अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, तो उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के ही तरह पे ये क्वेश्चन भी है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each side of a solid cylinder. हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर था, एक सॉलिड सिलेंडर, और इसमें से हमने दोनों साइड से, मीन्स इस साइड से भी और इस साइड से भी दो हेमिस्फीयर्स निकाले, वन फ्रॉम ईच साइड। दिस मच एरिया वी स्कूप्ड आउट ऑफ दिस सॉलिड सॉलिड सिलेंडर, और डायमेंशंस भी हमें वहां से दी गई है एज शोन इन फिगर 13.11। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे फिगर 13.11 जो राइट साइड में दी गई है, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने एक सिलेंड्रिकल, जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था, उससे हमने उसके दोनों एंड से, एक साइड से भी हमने एक हेमिस्फीयर निकाला और दूसरी साइड से भी एक हेमिस्फीयर निकाला। If the height of the cylinder is 10 centimeter, now we are given the height, that is h of the cylinder, that is 10 centimeters. Okay, and also, and it is base is of radius 3.5 centimeter, और इसका जो बेस का जो रेडियस है that is 3.5 centimeters, means it is diameter is 7 centimeters. तो यहाँ पे जो सिलेंडर का रेडियस है वही रहेगा हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स का, क्योंकि सिलेंडर दोनों तरफ से बराबर होता है, लिहाजा टॉप का भी जो डायमीटर है दैट टू विल बी 7 सेंटीमीटर्स, इसी तरह से बॉटम का भी 7 सेंटीमीटर्स होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। पहले हम क्वेश्चन की नोयत को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सॉलिड सिलेंडर, मीन्स हॉलो नहीं है, सॉलिड है। तो सॉलिड का मतलब है कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का, दैट विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा जो हमने अब स्कूप किए दो हेमिस्फीयर्स, तो इससे क्या हुआ कि एक साइड सिलेंडर का हॉलो हो गया और दूसरा साइड भी अब हॉलो हो गया। मीन्स ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, एक पाई आर स्क्वायर एक तरफ से और एक पाई आर स्क्वायर एक तरफ से। इसके अलावा जो हमें अब मिले दो हेमिस्फीयर्स, तो एक हेमिस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब दोनों दो जो हेमिस्फीयर्स है उनका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर हो गए 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई, मीन्स 2 पाई आर एच plus 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area of two hemispheres. यहाँ अगर एक ही स्फीयर होता इस रेडियस का, तो उसका भी सरफेस एरिया इतना ही बनता है, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई इन सच क्वेश्चंस। तो ऐसी इस नोयत का कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है कल एग्जाम में, जिसमें डायमेंशंस तो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन नोयत क्वेश्चन की यही होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज आल्सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर्स। ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या ईच हेमिस्फीयर दैट इज आर। तो वो कितना है, दैट इज 3.5, या हम लिखेंगे 7/2 ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेशंस में, क्योंकि 22 और 7 हमारा होता है पाई का वैल्यू, लिहाजा पाई के वैल्यू के साथ जब हमें कहीं पे 7 मिलता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसमें तो एक ही पार्ट है सिलेंडर और उसी से हमने स्कूप किए दोनों साइड से हेमिस्फीयर्स, दैट इज h रिप्रेजेंटेड बाय h। तो हाउ मच, perhaps yes 10 centimeters, तो वो दिया गया है 10 centimeters. Now since two hemispheres are scooped out of the solid cylinder, so now we have to find out the surface area of remaining solid.
that will be equal to 2 pi r h means surface area of the remaining सिलेंडर। तो यहां पे मैं रिमेनिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि पहले ये सॉलिड था, लेकिन अब जब हमने दोनों साइड से इसको खोखला किया, एक साइड से भी तो एक साइड से भी, तो बेस एरिया और टॉप एरिया जो है ना इसमें से कम हो जाएंगे, लिहाजा 2 पाई आर स्क्वायर जो है ना वो कम हो रहा है इस एरिया में से। तो दैट इज 2 पाई आर एच प्लस surface area of two hemispheres, that is 2 into 2 pi r square तो यहां पे मैं अगर देख लें आप, इसमें भी 2 है, पाई इसमें भी है और r इसमें भी है, ठीक है ना, दोनों में है। तो ये मैं कॉमन निकाल रहा हूं 2 पाई r, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे h प्लस यहां पे एक तो 2 और दूसरा r रहेगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आया होगा कि 2 पाई आर एच मैंने यहां से कॉमन निकाला, 2 पाई आर सॉरी, तो यहां पे इन तीनों में से h रह गया और यहां पे रह गया, अब इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो एक 2 तो यहीं पे रह गया और साथ में रह गया एक r, क्योंकि r स्क्वायर था। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 में से 2 बाहर निकाले तो 2 रह गया और एक r रह गया, ठीक। अब हम वैल्यूज देंगे, तो 2 का तो 2 ही वैल्यू है, पाई का 22 और 7 और r का वैल्यू है 7/2, ठीक। और इसके अलावा अंदर जो बचता है दैट इज h हाइट दैट इज 10 प्लस 2 इंटू r दैट इज 2 इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसल और 7 और 7 कैंसल, तो बाहर क्या बचता है, सिर्फ 22। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ बाहर 22 बचता है और अंदर क्या बचता है, दैट इज 10 प्लस 7 17, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स, दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब हम यहाँ पे देखेंगे 17 2s आर 34, तो 3 कैरी आ गए यहाँ पे, ठीक। अब 17 2s आर अगेन 34 प्लस 3 दैट इज 37, 374 square centimeters. So this is the area of the remaining solid.